नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता बेंदीरत्ता, सीनियर प्रस्तुति विशेषज्ञ अमृता हॉस्पिटल से आज आप सबके सामने एक टॉपिक पर डिस्कशन करने आई हूँ। वह टॉपिक है, क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी से कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स का जो मात्रा है वो बढ़ जाती है? इसका आंसर बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह देखा गया है कि एज सच भी कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स की मात्रा काफी कम है, और जब हम आईवीएफ प्रेगनेंसीज के ऊपर अगर हमें कमेंट करना है तो उसके लिए हमें कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स की मात्रा भी ज्यादा चाहिए। साथ ही में हमें यह भी चाहिए कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज बहुत ज्यादा हो, तभी हम इस पे पौष्टिक रूप से कह सकते हैं कि हाँ, इसी की वजह से ऐसा हुआ है। अगेन यह जरूर देखा गया है कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसीज जो फर्टाइल कपल्स में देखी गई है उसमें 3 to 5% अगर बर्थ डिफेक्ट्स का रिस्क है, तो आईवीएफ प्रेगनेंसीज में ज्यादा से ज्यादा अगर इसको कंपैरिजन किया भी गया है तो 1% थोड़ा सा ज्यादा पाया गया है। पर क्या यह आईवीएफ की वजह से है या किसी और वजह से, इसका आज तक बिल्कुल क्लियर तरीके से विवरण नहीं किया गया है लिटरेचर में। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर कोई इंसान नेचुरली कंसीव करने में काबिल नहीं है तो डेफिनेटली उसके स्पर्म और एग के अंदर भी हो सकता है कि ऐसे कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से वो कंसीव ना कर पा रहा हो, और इसके चलते उसके जो बच्चा है उसमें कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट मिला हो, रादर देन ये कहने के कि वो आईवीएफ की वजह से ही हुआ है। यह जरूर पाया गया है कि जब यह प्रेगनेंसी ICSI द्वारा उन लोगों में की जाती है जिनके हस्बैंड्स का स्पर्म काउंट लो होता है, तो उनमें कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स की मात्रा डेफिनेटली ज्यादा होती है। यह भी देखा गया है कि उन लोगों में जब ICSI किया जाता है जिनके हस्बैंड्स का बर्थ काउंट इतना लो नहीं है, तो उनमें कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं पाए गए हैं। पर दोस्तों, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है कि एक ऐसी तकनीक आ गई है जिसका नाम है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। इस तकनीक के द्वारा हमने यह देखा है कि हम इन विवो ही यह पता कर सकते हैं कि कहीं बच्चे में जो है पहले से ही बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, यानी कि यह बच्चा जो इम्प्लांट किया जा रहा है उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है।